Welcome to all of you, Surprise Online Learning Center, my dear student. Today we are learn about photosynthesis, class 7, and chapter first nutrition in plants, and second topic photosynthesis. Firstly, we are known photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis means food making process in plant. Food making process in plants. जैसे कि प्रीवियस चैप्टर वीडियो में हम बता चुके थे कि क्या मीन्स होता है फोटोसिंथेसिस का। तो आइए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया जो पौधों में भोजन बनाने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम पूरा होता है जिसमें जो कई चरणों में होता है, कई स्टेप में होता है, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन देखिए यहाँ पे लिखा गया, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट टर्न CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। मीन्स द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्रीन प्लांट्स, अगर ग्रीन हटा देंगे, अगर केवल प्लांट्स करेंगे तो डिफिनीशन गलत होगी। क्यों? क्योंकि तब हम ड्राई प्लांट मीन्स कि ग्रीन प्लांट, ड्राई प्लांट सब आ जाएंगे, मतलब सूखे पेड़, हरे पेड़ सब। लेकिन यहाँ मेनली हमें क्या लिखना है? ग्रीन प्लांट्स, मतलब कि हरे पेड़ पौधे। ग्रीन प्लांट मीन्स देयर हैव ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, मतलब कि ऐसे जिनमें कि पत्तियों में क्या प्रेजेंट हो? क्लोरोफिल। ठीक, टर्न CO2 एंड वाटर, मतलब कि बदलते हैं किसमें? CO2 और वाटर इनटू फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को किसमें बदल देते हैं? भोजन में। यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और ऊर्जा कहाँ से मिलती है सब बदलने के लिए? सनलाइट। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम, कुछ सेंटेंस हैं, इनके मतलब जान लेते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? रंध्र से मतलब होता है। रंध्र क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लिटिल पोर्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं? लीफ में। कहाँ पे होते हैं? लीफ में। लीफ कैसे होती है? हरे कलर की होती है, और कलर्ड भी होते हैं, मतलब रंग बिरंगी भी पत्तियाँ होती हैं कुछ प्लांट्स में। तो लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है ये। ठीक है, ये लीफ है। लीफ में अगर हम उससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा मतलब रंध्र खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, तो रंध्र से क्या काम होता है? अगर देखा जाए तो रेस्पायरेशन, श्वसन। आप भी सांस लेते हो, आपकी तरह पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। तो रेस्पायरेशन किसकी सहायता से होता है? लीफ की सहायता से। और लीफ में किसकी सहायता से? स्टोमेटा, रंध्र होते हैं। ये देखिए, ये इसकी गार्ड सेल है, मतलब रक्षक कोशिकाएं हैं, और ये स्टोमेटल ओपनिंग है ये। ठीक है, ये देखिए बीच में, यहीं से क्या होते हैं? सांस लेते हैं पौधे। रेस्पायरेशन की प्रक्रिया, रेस्पायरेशन सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो इतने में तो आप समझ ही गए होंगे स्टोमेटा के बारे में। सेकेंड टर्म है आपका जाइलम। ठीक है, जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम जो है आपका शाखाओं में पाया जाता है, जो ब्रांचेज होती हैं, चाहे वो स्टेम हो, चाहे ब्रांच हो। ठीक है, तो जाइलम का मेन वर्क क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मिनरल्स मतलब कि खनिज हमेशा कैसे होता है? वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कौन करता है? जाइलम। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है आपका परिवहन मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह जिसकी सहायता से जाते हो ना, वही परिवहन का माध्यम कहलाता है। तो इसमें वाटर और मिनरल्स का क्या माध्यम है? जाइलम। ठीक है, ठीक। और फ्लोएम आता है इसके बाद आपका। ठीक है, फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? फ्लोएम भी प्लांट में पाया जाता है।
और जाइलम के बाद ही फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम का जो वर्क होता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। मतलब कि भोजन जब बन जाता है लीव्स में, पत्तियों में बन जाता है। अब जाइलम क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो जाइलम कहाँ से, रूट से, ये रूट है ना आपकी, यहाँ से वाटर एंड मिनरल लेके कहाँ जाता है, लीफ में, ठीक है। तो लीफ में लेके चला गया और लीफ में एटमॉस्फेरिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, और यहाँ नीचे से क्या गया, वाटर और मिनरल। तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। जब भोजन बन जाएगा तो भोजन रिटर्न यहाँ से चला जाएगा, किसकी सहायता से, फ्लोएम की सहायता से। एक बार फिर से देखते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब भोजन का वितरण करता है पौधे के सभी भागों में, ठीक। और इसी दोनों को हम कंबाइंडली क्या कह सकते हैं, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, ठीक है। नेक्स्ट आपका है CO2। CO2 की क्या प्रोसेस होती है, CO2 भोजन बनाने में हेल्प करता है। और कहां से मिलता है, आपको एटमॉस्फियर से मिलता है। कहां से मिलता है, एटमॉस्फियर, ठीक है, एटमॉस्फियर। देन है वाटर। वाटर कहां से मिलता है, ग्राउंड, मतलब जमीन से। और किसकी सहायता से, रूट्स की, ठीक है। रूट्स में क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे इसमें जैसे रूट्स है, इसमें ऐसे पतले पतले हेयर होते हैं, इनकी सहायता से एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अवशोषित करते हैं पानी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनरल्स। मिनरल्स की सेम प्रोसेस है, मीन्स ये वाटर के साथ क्या होता है, सॉल्युबल होता है और जाइलम के थ्रू आता है। देन है सनलाइट। सनलाइट क्या है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये हमें कहां से मिलता है, सन से मिलेगा ना। उसके बाद है आपका क्लोरोफिल। इट इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट, ये एक तरह का पिगमेंट है, वर्णक है, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दें, जो वर्णक होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और लेकिन ज्यादातर क्या पाया जाता है आपका, क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन पिगमेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ में, ठीक है। और अगर ये ना प्रेजेंट हो तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी नहीं, क्योंकि यही बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि इसी की वजह से पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं, ग्रीन होते हैं, ग्रीनिश होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये इतनी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं प्रोसेस ऑफ, हाँ एक चीज़ और, आपकी बुक में थोड़ा सेल्स के बारे में दिया गया है, तो थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। सेल मीन्स कोशिका, हो बैटरी वाला सेल नहीं, कोशिका जो आपके शरीर में पाया जाता है। आप घर को बनते हुए देखा ना, जब कंस्ट्रक्टेड साइड में देखते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो छोटे छोटे ईंटों से बहुत बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं ना। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होता है हम लोगों के साथ में। जो सेल होती कोशिका, कई सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, सेल। सेल से मतलब कई सारी, मोर देन सेल मिलके क्या बनाती, टिश्यू। और फिर टिश्यू से क्या बनता है आपका, ऑर्गन। फिर ऑर्गन यहां से देख लीजिए, सिस्टम, और फिर आपकी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है सेल की, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके शरीर में सेल की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो सेल का अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो सजीव होते हैं, जिनमें जान होती है, उनका जो शरीर होता है वो किससे बना होता है, टीनी यूनिट्स, मतलब बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम फोटोसिंथेसिस पे। फिर से यहाँ पे प्रोसेस देखिए, एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। सन, प्लांट,
फ्लावर, लीफ और रूट, और ये आपका स्टेम है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्लांट जो हो कैसा हो, ग्रीन कलर का हो। ग्रीन होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगी। यहाँ पे सनलाइट जब इन पे पत्तियों पे पड़ता है, ठीक है, तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है सनलाइट को ट्रैप करता है, पकड़ता है ऊष्मा को। ठीक है, ये क्लोरोफिल इन लीव्स। ठीक, उसके बाद जो आपका जाइलम होता है वो जड़ों तक जा गया होता है। जड़ों में जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स की सहायता से ये पानी और खनिज का मतलब वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ जाता है, पत्तियों में जाता है। और फिर इनको ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। वो इसमें चला आया लीफ में, किसकी सहायता से, तंत्र की सहायता से, स्टोमेटा की सहायता से। ठीक है, और जब प्रोसेस पूरी हो जाती है तब ऑक्सीजन यहाँ से फ्री होता है। ठीक है, और एक वर्ड आता है बैलेंस, मतलब संतुलन। ध्यान दीजिए, जब पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे, मोर देन प्लांट्स होंगे, है ना, तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, संतुलित होगा। क्यों, क्योंकि ना ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पौधों को है। लेकिन अगर प्लांट्स ऐसे कट रहे हैं, जिस तरह से कट रहे हैं, जिस तरह से इनकी कटाई हो रही है और उस तरह से लगाए नहीं जा रहे, उनका प्लांटेशन नहीं किया जा रहा है, तो CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि CO2 तो ही ले रहे हैं ना प्लांट, और हम बदले में ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इसलिए प्लांटेशन करना भी ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं। इतना तो समझ गए हैं। ठीक, ये वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आता है, आपको रूट से जाता है, रूट हेयर से मिल। और यहाँ पे हाँ, भोजन बन गया। भोजन बनने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, फ्लोएम की सहायता से डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे दिखा है ना, ये आपका फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या करता है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, आइए इसका इक्वेशन देख लेते हैं हम, क्या इक्वेशन बनता है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये एरो का निशान मतलब कि प्रोडक्ट इधर बनेगा। तो इसमें प्रेजेंस क्या होते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक, ये आपका इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से मिला, रूट की सहायता से और ग्राउंड से। ठीक है, वाटर के साथ मिनरल सॉल्युबल होता है ऑलरेडी, इसलिए मिनरल की आवश्यकता नहीं होती है लिखने की। सनलाइट और क्लोरोफिल, इनका दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट को कौन ट्रैप करेगा, क्लोरोफिल। और फिर क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, वो लोग अपने भोजन के लिए संरक्षित कर लेते हैं। ठीक, टॉपिक जो होता है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।